इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर से एक विवादास्पद फैसला दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने एक बलात्कार के आरोपी को यह कहते हुए जमानत दी गई कि पीड़िता ने खुद मुसीबत को न्योता दिया। कोर्ट ने पीड़िता के बारे में शराब पीने, देर रात आरोपी के साथ जाने और घटना की परिस्थितियों को उसके व्यक्तिगत निर्णय का हिस्सा माना, जिससे न्याय से ज्यादा नैतिकता का मूल्यांकन प्रतीत हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में यौन संबंध के संकेत मिले, लेकिन कोर्ट ने इसे स्पष्ट रूप से बलात्कार मानने से इनकार कर दिया, जबकि आईपीसी का सेक्शन 375 साफ तौर पर किसी भी महिला के साथ नशे में बनाए गए यौन संबंध को बलात्कार मानता है। इस फैसले ने सहमति, महिला की स्वतंत्रता और विक्टिम ब्लेमिंग जैसे मुद्दों को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। क्या अब न्याय प्रणाली महिलाओं के फैसलों को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है? लड़की के साथ बलात्कार हुआ क्योंकि गलती उसकी थी। उसने अपने सिर पर मुसीबत खुद बुलाया था। इसकी जिम्मेदार वही है। ये किसी मोहल्ले की चौपाल पर पंचायत करने बैठे दो चार लोगों की गप्पबाजी नहीं है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ताजा फैसला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह ने 10 अप्रैल को बलात्कार के आरोपी एक युवक को जमानत देते हुए अपने फैसले के बचाव में ये अजीबोगरीब बात कही। मामला दिसंबर 2024 में हुई बलात्कार की एक घटना से जुड़ा हुआ है। शिकार लड़की का आरोप है कि लड़के ने उससे नशे की हालत में अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले जाकर 2 बार बलात्कार किया। पीड़ित लड़की ने कोर्ट में अपने बयान में बताया था कि वह अपनी 3 महिला दोस्तों के साथ दिल्ली के एक बार में गई थी। वहीं ये आरोपी लड़का भी उससे मिला था। बार में तीनों लड़कियों ने देर रात तक शराब पिया था। नशा अधिक हो जाने की वजह से लड़की खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी हालत देखकर लड़के ने बार बार उसे अपने घर चलने के लिए कहा। उस हाल में लड़की ने उसकी बात मान ली, क्योंकि उसे भी मदद की जरूरत थी और वो घर जाकर आराम करना चाहती थी। जैसा कि आरोपी लड़के ने बताया था, लड़की को लगा कि वो उसे अपने नोएडा स्थित घर लेकर जाएगा, लेकिन लड़का उसे ठीक दूसरी दिशा में अपने किसी रिश्तेदार के घर गुरुग्राम लेकर चला गया, जहां उसने लड़की के साथ बलात्कार किया। लड़की ने यह भी आरोप लगाया है कि पूरे रास्ते आरोपी लड़की को गलत ढंग से छूता रहा। जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो आरोपी के वकील ने यह तर्क दिया कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही भी माना जाए तो मामला बलात्कार का नहीं है। उसकी जगह यह सहमति से बना हुआ संबंध हो सकता है। आरोपी के वकील ने यह भी दलील दी कि आरोपी दिसंबर 2024 से जेल में बंद है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। हालांकि सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया था, पर वे कई मुद्दों पर उस काबिलियत से विरोध दर्ज नहीं करवा पाए। बचाव पक्ष की दलीलों को सुनकर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने जमानत देते हुए जो कहा, उसे सुनिए। कोर्ट का कहना था कि अगर पीड़िता की बात को सच भी माना जाए तो यह स्पष्ट होता है कि उसने खुद ही इस स्थिति को आमंत्रित किया और इसके लिए वह जिम्मेदार भी है। मेडिकल जांच में पीड़िता का हाइमेन फटा हुआ पाया गया, लेकिन डॉक्टर ने यौन शोषण के संबंध में कोई स्पष्ट राय नहीं दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विक्टिम ब्लेमिंग करते हुए, यानी पीड़ित लड़की को दोषी ठहराते हुए, न केवल ये कहा कि उसने मुसीबत खुद बुलाया, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि लड़की ने खुद अपने एफआईआर में स्वीकार किया है कि वो जानती थी कि वो क्या कर रही है। इसे करना कितना नैतिक या अनैतिक हो सकता है? पूरे सबूतों, तथ्यों, आरोपी की भूमिका और दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने लड़की को अपने साथ हुए बलात्कार का दोषी ठहराते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला आरोपी के पक्ष में सुना दिया। उसकी जमानत याचिका मंजूर हो गई। इस फैसले के आने के साथ ही विवाद शुरू हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 375 के मुताबिक जब औरत नशे में हो, ठीक तरह से सहमति देने की हालत में न हो, तो उसके साथ किया गया सेक्स बलात्कार है। अब सवाल उठता है, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के आला कानून को इस मामूली जानकारी से भी वंचित थे, या फिर कानून का धड़ल्ले से मजाक उड़ाया गया है? यह पहली बार नहीं है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से ऐसा कोई फैसला आया है। इससे पहले भी नाबालिग से बलात्कार की कोशिश के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राममोहन मिश्रा ने विवादास्पद फैसला सुनाया था। उस मामले में कहा गया था कि नादा तोड़ना, स्तन दबाना बलात्कार नहीं, और अब नशे में किए गए बलात्कार का दोष पीड़ित लड़की के ही सिर मरह दिया गया है। आखिर क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट इतने अजीबोगरीब फैसले सुना रहा है? क्यों इस हाई कोर्ट की न्यायिक चेतना सकते में आ गई है? Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.